नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज यूनिवर्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको जो अपना पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में जो लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल रिलेशनशिप्स पेयर, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाता है एडजेसेंट एंगल? टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन आर्म and a common vertex but no common interior points, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर ये एंगल, ये दो एंगल बने हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉमन आर्म है उनका और कॉमन वर्टेक्स है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? टू एंगल्स समिंग टू 90 डिग्री, मीन्स दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे कि हम बोर्ड पर समझते हैं, ये टू एंगल्स बने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ये अपना 30 डिग्री का हो गया और ये हो गया 60 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? टू एंगल्स समिंग टू 180 डिग्री, मींस दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं बोर्ड पे, ये हो गए हमारे टू एंगल्स, ये है 70 डिग्री का और ये है अपना 110 डिग्री का। ये हो गया हमारा एंगल 1 और ये हो गया 2, एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें कि हमारा एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री है और एंगल 2 कितना है? 110 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जिसमें है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स, दीज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स। कैसे बनता है? जब दो लाइन क्या होती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि हम यहां पर अपने समझे, ये बनाया हमने, ये टू लाइंस बनाई हैं, ए एंड बी हो गई, और ये टू लाइंस सी एंड डी हो गई। तो ये वाला एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, जिसमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये देखो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है ना, तो जब ये वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे की क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं एंगल 3 एंड इक्वल एंगल 4। क्यों है? क्योंकि इसमें भी ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। जब वर्टिकली अपोजिट होंगे तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट आते हैं हम लीनियर पेयर पर। टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब कि दो
एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो और जो एक ही लाइन पर उपस्थित होते हैं, एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे कि यहीं पर हम समझते हैं, यहां ये बना है और ये बना है, ये है अपना 80 डिग्री का और ये है अपना 100 डिग्री का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। देखते हैं, एंगल 1 की वैल्यू 80 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू 100 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं समझ में आए होंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगले कॉन्सेप्ट्स हम अपनी अगली क्लासेस में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।